प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड जैसे ही हमारा CBT 1 कंप्लीट हुआ है, काफ़ी एस्पिरेंट कह रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए पूरा डेडिकेटेड जो आरआरबी एलपी के डिटेल वाइज कट ऑफ को डिस्कस करता हो। यहाँ पर अगर देखें तो रिप्लाई आया है और कल देर रात में ये हमको प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं डेट ऑफ एक्शन 29/11/2024 का है। यहाँ पे आप देखें तो 5-7 पॉइंट देखें, यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है द इन्फॉर्मेशन शाउट इन द डिजायर्ड फॉर्मेट इज नॉट रेडली अवेलेबल, हाउएवर द टोटल नंबर ऑफ पेड एप्लीकेशन रिसीव्ड अगेंस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 18,99,407। यानी कि इन्होंने कहा है कि एग्जैक्ट डाटा हम यहाँ पर नहीं शेयर कर सकते, अभी रेडी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बता सकते हैं कि टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे। तो लगभग 19 लाख के अप्रॉक्स यहाँ फॉर्म डाले गए हैं। अभी तक ये संशय में था कि कितना जो है फॉर्म टोटल अप्लाई हुआ है। एंड यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड मे बी डिस्क्लोज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्री एग्जाम एप्लीकेशन प्रोसेस वर्क्स अपॉन रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट अंडर RTI। तो यहाँ पर सारा मैटर ही साफ हो गया। लगभग 19 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। पिछले बार देखा जाए तो 2018 वाला काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी उस समय, और उसमें देखा गया था कि अच्छा खासा जो है फॉर्म अप्लाई किया गया था। एंड बेसिकली आप सभी लोगों को पता है कि लगभग 3 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पे एस्पिरेंट को पास किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लगभग 3 लाख के अप्रॉक्स यहाँ एस्पिरेंट क्वालिफाई करेगा CBT 1। तो यहाँ पर जब ये सिनेरियो साफ हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ, तो ये आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि काफ़ी एस्पिरेंट के जो नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सर्वे किया गया, कई जो है चैनल पर विजिट किया और कई टेलीग्राम चैनल पे जो है चेकआउट किया, जो एक्सपर्ट्स के ग्रुप होते हैं उनसे भी डिस्कशन हुआ हमारा। तो ये पता चल रहा है कि RRB LP 2024 का जो CBT 1 का कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाएगा। एंड अगर रॉ स्कोर पर बात करें तो रॉ स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा कम ही पे आपका हो जाएगा CBT 1, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके लगभग 15 अंक तक बूस्ट होंगे। और सबसे बड़ा यहाँ पर फैक्टर क्या रहेगा, GS में जिस अभ्यर्थी ने अच्छा स्कोर कर लिया उसका डेफिनेटली CBT 1 क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस, जो जनरल साइंस पूछी गई है और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़ा टिपिकल ही देखने को मिले हैं। और लगभग हर एग्जाम में GK GSC जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रोल निभाता है। बाकी मैथमेटिक्स के नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनाए गए थे, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। एंड मेंटल एबिलिटी के भी देखे जा रहे हैं, लगभग SSC का पैटर्न ही रेलवे फॉलो करता है। तो मैक्सिमम एस्पिरेंट ने इन दोनों में अच्छा स्कोर किया है, पर जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर लड़खड़ाते हुए अभ्यर्थी नजर आए हैं। ओवरऑल CBT 1 का रिव्यू अगर लें तो आप सभी लोग जान रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन पर 1 अंक दिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाएगा आपके CBT 1 के कट ऑफ को डिसाइड करने में। अब यहाँ पर अगर देखें तो जैसा कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रहा है कि हमारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है वो 25 तारीख से लेकर 29 नवंबर के 20 तक यहाँ कंडक्ट करवाया गया है। मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट करवाए गए हैं और कुल मिला के जो लोको पायलट के वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा लेवल में यहाँ पर कहेंगे कि हमें देखने को मिल रही है, और शायद इससे पहले इतनी वैकेंसी हमें देखने को इस बीच मिली। यहाँ पे अगर देखें तो 18,799 पोस्ट केवल आपके ALP में दे रखे हैं, यानी 18,799, और ITI लेवल का ये पेपर है। तो काफ़ी एस्पिरेंट जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया हुआ है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि लगभग 19 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, और CBT 1 में अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा लगभग 3 लाख तक पहुँच जाएगा। और 3 लाख के अकॉर्डिंग अगर हम कट ऑफ पर डिस्कस करें साथ ही, तो कट ऑफ तो काफ़ी कम अब आपको देखने को मिलेगी। इवन यहाँ पर जो अभ्यर्थी अपना जो है क्राइटेरिया, क्रूशियल क्राइटेरिया से लगभग 2-3 नंबर भी ज़्यादा है किसी किसी कैटेगरी में, वो भी यहाँ पर CBT 2 में एग्ज़ाम दे पाएगा। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। इसी के साथ ही साथ जो पेपर का लेवल है वो सभी लोग जान रहे हैं कि मॉडरेट लेवल का बनाने की कोशिश किया है RRB ने। अब अगर बात करें तो क्या रह सकती है हमारी कट ऑफ, UR कैटेगरी से बात करें साथ ही, तो UR कैटेगरी में सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि हमारे पास वैकेंसी कितनी है। तो UR कैटेगरी में हमारे पास जो वैकेंसी है वो 8,149 है। ये डाटा काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। अब जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है तो सभी लोग जानना चाह रहे होंगे कि हमारी आंसर की कब तक रिलीज़ की जाएगी LP वाली। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों की जो आंसर की है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही जारी कर दिया जाएगा। एंड उसमें आपको आपके रॉ मार्क्स तो पता चल जाएंगे, लेकिन काफ़ी एस्पिरेंट वहाँ पे डिसपॉइंट हो जाएंगे। हालांकि आपको डिसपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन, जैसा कि हमने आपको कहा, नॉर्मलाइजेशन में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। और पिछले बार भी आप उठाकर देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन में 15-15 नंबर तक बूस्ट किए गए थे। UR कैटेगरी से आप साथी आ रहे हो और आपके आंसर की में अगर इतने नंबर आ गए तो 100% आप CBT 1 क्वालिफाई कर लोगे। तो कितना नंबर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, 75 नंबर का पेपर बनाया गया है। 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है उसके तहत अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका राउंड फिगर में रॉ स्कोर एकदम परफेक्टली प्लस माइनस सब करके आपका आना चाहिए लगभग 42 नंबर। 42 तक अगर आप खींच लिए तो 100% आपका जो CBT 1 है वो क्लियर हो जाएगा, और इससे कम भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 38 वाला भी यहाँ क्वालिफाई कर लेगा। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो 38 से लेकर 42 की रेंजिंग हम आपको बता रहे हैं, इतने नंबर आ जाएंगे अगर कट पिट कर, तो 100% CBT 2 की तैयारी में तो जुड़ जाएगा। इसी के साथ ही साथ OBC एंड EWS कैंडिडेट का लगभग जो आंकड़ा है हर भर्ती में देखा जा रहा है सेम ही जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों को एक साथ अगर समअप करें तो इनका जो रहने वाला है क्राइटेरिया रॉ स्कोर में
वो इसी के इर्द-गिर्द आपको अब देखने को मिलेगा। अगर आपके यहाँ पर 35 नंबर तक बैठ गए कट पिट कर, तो 100% आपका CBT 1 अब क्लियर होने वाला है। एंड ये ऐसे ही नहीं बताया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है स्टूडेंट से डिस्कस किया गया, अच्छे-अच्छे लेवल के स्टूडेंट जिन्होंने जो है स्टेट लेवल के एग्जाम्स और सेंट्रल लेवल के एग्जाम क्रैक किए हुए हैं CBT 1 का, उनसे ये डिस्कस किया गया। इसी के साथ ही साथ बहुत से टेलीग्राम ग्रुप में जो एक्सपर्ट्स के ग्रुप होते हैं, उन पे भी जाकर देखा गया कि किस तरह की बातें चल रही हैं RRB LP को लेके और पेपर लेवल को लेके क्या जो है यहाँ पे चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इतने नंबर जिनके भी हैं 100% CBT 1 इनका क्लियर होने वाला है। इसी के साथ ही साथ अगर बात करें तो SC कैंडिडेट का और भी कम जाएगा, लगभग 30 के अप्रॉक्स रॉ स्कोर में। ST कैंडिडेट जो भी हैं 25 नंबर पे यहाँ पर सेफ रहेंगे। अब चूंकि काफ़ी एस्पिरेंट का अच्छा मार्क्स आ रहा होगा, हालांकि उनको पता नहीं है कि उनके मार्क्स अच्छे हैं कि बुरे हैं। सभी अभी देखिए हाल ही में क्या, कल देर रात में ही SSC MTS का आंसर की रिलीज़ किया गया और ऐसा देखा गया कि जो एस्पिरेंट बता रहा था कि 150 में उनकी जो है 120 प्लस आ जाएंगे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, उन्हीं का यहाँ पे जो नंबर है वो 80 नंबर तक भी नहीं पा रहे हैं। अब सोचिए, जो एक्सपेक्टेशन होती है एग्जामिनेशन हॉल में कि मेरा इतना सही है, मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं यहाँ पर 30 मार्क का बन जाऊंगा और मेरा CBT 1 बड़े ही आराम से क्लियर हो जाएगा, और 2-3 लड़कों को बता भी देते हैं। फिर जब उनका फाइनल रिजल्ट आता है तो कट ऑफ अगर चल गया उनके बताए हुए मार्क्स से 5 नंबर कम, तो आप कॉल करेंगे उनको तो वो कहेंगे कि पता नहीं यार, शायद नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर कम हो गए हैं। इस तरह के भी एस्पिरेंट होते हैं और इन एस्पिरेंट से तो बच के ही रहना चाहिए। खुद तो मोटिवेट होते नहीं है, दूसरे को डीमोटिवेट जरूर कर देते हैं। साथ ही आपके जितने भी नंबर हैं इसके इर्द गिर्द भी नंबर बनेंगे आंसर की आने के बाद, तो आपको हम एक ही सलाह देंगे कि निगेटिव चीज़ों से दूर रहिएगा। CBT 2 आप लोगों का लगभग 2.5 मंथ में कंडक्ट करवा लिया जाएगा, जो भी एग्जाम डेट प्रॉपर तरीके से तैयार की जाएगी। और जस्ट अभी आप लोग का दिसंबर 2 तारीख से RRB की तरफ से SI का जो है एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बर्डन हो जाएगा RRB पे कि सारे एग्जाम्स को जल्दी से क्लियर कराए। तो बहुत तेजी से ये सारे प्रोसेस चलेंगे, ये मत सोचिएगा 6 महीने का या पंचवर्षीय योजना है, आपका 1-1 साल बाद पेपर होगा। बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है साथी कि आप सोच भी नहीं सकते। लोको पायलट में इतने पद पर देखिए, पिछले बार कहा जा रहा था कि लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स यहाँ RRB वैकेंसी देगा लोको पायलट की, लेकिन उतना हुआ नहीं था बेसिकली। और अगर कहें तो बहुत दिनों बाद ही ये वैकेंसी देखने को मिलती है। एक सुनहरा अवसर आपके सामने इंतजार कर रहा है, अगर आप अब लापरवाही करेंगे तो डेफिनेटली इससे बड़ा हर्जाना आप जिंदगी में नहीं भुगतेंगे। अब यहाँ पर वैकेंसी भी आप देखें तो कैटेगरी वाइज भी बहुत अच्छी वैकेंसी दी गई है। अब कई एस्पिरेंट कहेंगे सर, अगर मान लीजिए मेरा जो है इतने नंबर हैं और आप बता दिए कि हमारा जो है CBT 1 क्लियर हो जाएगा, CBT 2 की तैयारी करें, और अगर CBT 1 नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा। देखिए पिछले बार भी किसी को ये नहीं पता था कि उनका जो है यहाँ पर CBT 1 क्लियर हो जाएगा। कई एस्पिरेंट तो तैयारी कर रहे थे, इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे, बड़े बड़े दिल्ली में कोचिंग सेंटर पर तैयारी कर रहे थे, उनका नंबर कम आ गया और वो चले गए गाँव वगैरह। उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया तो फिर उनको पता ही नहीं चला कि उनका जो है यहाँ पे नाम आ चुका है। फिर किसी और के जरिए जब उनको पता चला तब वो शॉक हो गए। तो यहाँ पे इस तरह के भी सिनेरियो बनते हैं, आशान्वित हमेशा रहना चाहिए। डिमोटिवेट की तरफ अगर आप जाएंगे तो डिमोटिवेट ही हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड। आपका पेपर कैसा गया जरूर कमेंट सेक्शन में साझा करें।